टीजीटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हल करेंगे और शॉर्टकट मेथड से जानेंगे, उसके ट्रिकी मेथड को हम लोग जानेंगे। क्योंकि टीजीटी का विज्ञापन टीजीटी और पीजीटी का बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इससे संबंधित हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न जो कि शॉर्टकट मेथड द्वारा हल किया जाएगा। इसमें हम आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। उसमें समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मान लीजिए यदि आपका समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य क्या कह रहा है कि a टू द पावर n, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बटे में a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू k दिया गया है। और इस कंडीशंस में आपसे n का वैल्यू पूछा जाए। क्या यह क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं क्या कि a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के इक्वल टू कोई वैल्यू है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशंस में आपसे ये प्रश्न किया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्या n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। यहां से 3 कंडीशंस हो सकता है। पहला समांतर श्रेणी, ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी हो सकता है, गुणोत्तर श्रेणी हो सकता है और उसके बाद से हरात्मक श्रेणी हो सकता है। तो यह कब इसमें सबसे पहले इसको पहचान करेंगे कि यह किस श्रेणी में है। और पहचान करने का तरीका क्या है कि समांतर श्रेणी में कब होगा, तो समांतर श्रेणी में तब होगा कि जब a प्लस बी बाई टू इक्वल टू के आ जाए। क्या हो जाए, a प्लस बी बाई टू इक्वल टू के। तो यह दिया गया मान, मतलब यह श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा। इस कंडीशंस में ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। दूसरा इसी में कंडीशंस, यदि अंडर रूट ए बी इक्वल टू क्या के आ जाए, यदि मतलब a और b का मल्टीप्लाई करें और उसका वर्गमूल ले लें तो क्या आ जाए, k के बराबर आए, तो वह गुणोत्तर श्रेणी होगा, गुणोत्तर श्रेणी होगा। और यदि तीसरा कंडीशन क्या, 2ab अपान में, तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि आपका मान आ जाए 2ab अपान में a प्लस बी इक्वल टू की आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा, हरात्मक में हो जाएगा, यह हरात्मक में हो जाएगा। इस कंडीशंस में जो ही यह समांतर होगा तो n इक्वल टू 0 वैल्यू होता है। यहाँ गुणोत्तर होगा तो n इक्वल टू 1/2 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि यह हरात्मक में होगा तो n इक्वल टू क्या आपका वैल्यू हो जाता है, n इक्वल टू -1 हो जाता है। ये आपको याद करना है और इसके आधार पर ये शॉर्टकट मेथड, ट्रिकी मेथड्स है कि यदि इस चीज को आपने सेटिस्फाइड किया और डायरेक्ट इसको कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। जो ही आपने जाना कि यह समांतर श्रेणी है, n का वैल्यू 0। यदि ये जाना गुणोत्तर श्रेणी है तो n का वैल्यू 1/2 और आपने हरात्मक जाना तो n का वैल्यू -1 कर देंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं, इस पे कुछ सवाल कर देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया है कि 9 टू द पावर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट 9 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर दे दिया गया है n प्लस 1 बटा में 9 टू द पावर n प्लस 4 टू द पावर n इक्वल टू दे दिया गया है 6। तो n का वैल्यू प्राप्त करिए। ध्यान दीजिए, हम सेटिस्फाइड कराएंगे। यहाँ पे a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 4 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये अंडर रूट में क्या आ गया, 36 इक्वल टू 6। तो k के वैल्यू के बराबर आ गया। ये इम्प्लाइड इक्वल टू क्या है, k है, k के बराबर आ गया। तो ये हमने यहां से पहचान लिया कि यह क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में। अतः n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 1/2 आंसर। 1 सेकंड में हम इस मेथड के द्वारा हमने इसका
n का वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब आइए इसके बाद से एक दूसरा हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि 6 टू द पावर, क्या कह रहा है कि 6 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर n प्लस 1, 4 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड 6 टू द पावर n प्लस 4 टू द पावर n इक्वल टू कितना दे दिया गया है? यह दे दिया गया है 5। ध्यान दीजिए, इस कंडीशंस में हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं अपने फार्मूले को। हमको a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 4 है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 स्क्वायर नहीं होगा इसका, अतः हम a प्लस बी कर रहे हैं तो a प्लस बी करेंगे तो 6 प्लस 4 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 5। यह के को सेटिस्फाइड कर दिया। और यह किसके लिए कंडीशंस होता है? समांतर श्रेणी के लिए होता है। अतः n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 0। 1 सेकेंड लगा, इस प्रकार के सवाल को हल कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर नीचे वाले में पावर n आकर n-1 आ जाए, जैसे 6 टू द पावर, थर्ड क्वेश्चन 6 टू द पावर n प्लस 4 टू द पावर n डिवाइडेड 6 टू द पावर n-1 और प्लस 4 टू द पावर n-1 आ जाए और इज इक्वल टू 5 दे, तो नियम तो वही होगा, लेकिन यहां पे क्या करेंगे? n-1 इक्वल टू 0 किया जाएगा। ऊपर वाले में n इक्वल टू डायरेक्ट 0 कर रहे थे, यहां पे देखिए क्या करेंगे? a प्लस बी बाई 2 अर्थात 6 प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू 5 आ जा रहा है। यह सेटिस्फाइड कर रहा है, अर्थात यह क्या है? समांतर श्रेणी में है। क्या है? समांतर श्रेणी में। यह हमारा समांतर श्रेणी में क्या है? समांतर श्रेणी में है। यहां से हमने ये जाना कि ये समांतर है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो n इक्वल टू 0 करते थे, लेकिन नीचे वाले पावर को अर्थात n-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इक्वल टू 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ये नहीं कि n इक्वल टू 0, तो ये नीचे वाले पावर को 0 किया जाता है तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस शॉर्टकट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 टू द पावर n प्लस 1 प्लस दिया गया है 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड 8 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n। तो n का वैल्यू आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब आ जाइए यहाँ पे हम सेटिस्फाइड कराएं। देख लीजिए, इज इक्वल टू दिया गया है, इज इक्वल टू दे रहा है 4। हम सेटिस्फाइड कराएंगे, दोनों को जोड़कर भाग देते हैं, 4 नहीं आता है, दोनों का गुणा करते हैं तो 4 आ जा रहा है, तो यह गुणोत्तर श्रेणी में होगा। देखिए 8 दूना 16 और उसका वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा, ये √8 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो रहा है? 16 और 16 का वर्गमूल लिए तो 4 आ गया। तो यह क्या हो गया? गुणोत्तर श्रेणी में हो गया, तो n इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से हमने इन सवालों को देखा कि यहाँ पे n का वैल्यू, यदि कोई वैल्यू इस प्रकार से दिया गया है तो n का वैल्यू हम बहुत इजीली शॉर्टकट मेथड द्वारा 2 सेकंड्स में निकाल सकते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।